पाकिस्तान और बांग्लादेश में क़ुर्बतें मज़ीद बढ़ने लगी। कराची और ढाका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें 14 साल बाद बहाल। बांग्लादेश की बेमान एयरलाइन कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। इफ्तिताही परवाज़ हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका से कराची पहुंची, जिसमें 149 मुसाफिर सवार थे। तैयारे का वाटर स्लोट से इस्तकबाल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर ने बराह रास्त परवाज़ों को दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम संग मील करार दिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुत्तहद होना भारत के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज माँ और बच्ची के वाक़े पर शदीद बरहम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर और कंसल्टेंट को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर मैनहोल वाक़े पर इजलास में इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही पर ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़ी। कहा कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इदारे वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। DG-LTA और MD वासा भी वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। इंतहाई मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। गैर कानूनी पार्किंग पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। वर्षा को तहकीकात के लिए थाने में बंद करना बहुत बड़ी ज़्यादती थी। वाक़े को ऐसे पेश किया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज माँ और बच्ची के वाक़े पर शदीद बरहम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर, कंसल्टेंट को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर मैनहोल वाक़े पर इजलास में इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही पर ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़ी। का कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इदारे वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। DG-LTA और MD वासा भी वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। इंतहाई मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। गैर कानूनी पार्किंग पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। वर्षा को तहकीकात के लिए थाने में बंद करना बहुत बड़ी ज़्यादती थी। वाक़े में ऐसे पेश किया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाटी गेट वाक़या गलत हक़ाइक़ शेयर करने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने माज़रत कर ली। वीडियो पैगाम में कहा कि मुतासरा ख़ानदान से बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी की तलबगार हूँ। सिंध हुकूमत का साहने गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात कराने का ऐलान। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया। कहा हाजिर सर्विस जज इंक्वायरी करेंगे। गुज़िश्ता अदवार में लीज की तहकीकात एंटी करप्शन करेगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की कमिश्नर कराची हसन नकवी और कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी सियासी जमात के दबाव पर नहीं आएंगे। गुल प्लाजा के शोधा को इमदादी चेक्स की अदायगियाँ शुरू कर दी गई हैं। गुल प्लाजा की इंतज़ामिया को 2 बार नोटिस जारी किए गए और सेफ्टी ऑडिट्स की खामियों से आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद मौसर अमल दरामद नहीं करवाया गया। अगर किसी आला अथॉरिटी की गफलत या शमूलियत साबित हुई तो कानून और कवायद के मुताबिक उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साने गुल प्लाजा सिंध काबीना सब कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अहम फैसले। गफलत साबित होने पर डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस मुअत्तल। फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी में ताख़ीर पर वाटर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर बल्क सिकंदर जरदारी और इंचार्ज हाइड्रेंट सिद्दीक तोनियों को भी मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज भी मुअत्तल। इमारत की मंजूरियों और लीज तोसी के मुकम्मल ऑडिट करने की हिदायत जारी। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म भी दे दिया गया। साने गुल प्लाजा की 21 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट बोल्ड न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसके मुताबिक गुल प्लाजा में फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में माचिस जलाने से आग भड़क उठी। दुकान मालिक नेमतुल्लाह दुकान 11 साला बच्चे के हवाले करके चला गया। साने गुल प्लाजा में झुलसकर जाँ बहक होने वाले मजीद 12 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई। नॉर्थ नाज़माबाद से शॉपिंग के लिए आने वाली फैमिली के 3 अफराद की शनाख्त हुई है। उमर नबील, उनकी अहलिया डॉक्टर आयशा और बेटे अली की बाक़ियात की शनाख्त हुई। वज़ीर आला सुन मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वज़रा, मेयर समेत दीगर हुक्काम शरीक। इजलास में गैर जानिबदार इंक्वायरी के लिए आज़ादाना कमेटी के क़याम का फैसला।
इंक्वायरी रिपोर्ट के जायजे के लिए एक और कमेटी बनेगी। रिपोर्ट की रोशनी में फ़राइज़ में गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज 169 रन हदफ के हुसूल में नाकाम रहे। ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ को स्पिन के जाल में ऐसा फंसाया कि कोशिश के बावजूद ऑस्ट्रेलिया निकल नहीं पाया। अबरार, साइम अयूब ने 2-2 शिकार किए। मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक एक खिलाड़ी आउट किया। इससे कबल पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेटों पर 168 रन बनाए थे। साइम अयूब 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान सलमान आगा ने 39 और बाबर आजम ने 24 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान कोई रन बनाए बिना आउट हुए। फ़खर जमान ने 10 रन का हिस्सा दिया। कैंगरूज की जानिब से एडम जिम्पा ने 4 शिकार किए। डेवियर और बैटमैन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। PIA की निचकारी का अहम मरहला मुकम्मल। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA की निचकारी का अमल शफाफ तरीके से अंजाम पाया। दस्तखत की तकरीब पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आरिफ हबीब कंसोशियम का मुल्की सनती तरक्की में अहम किरदार है। आरिफ हबीब ने कहा कि मुल्क में कारोबार के लिए माहौल साजगार है। खुशी है कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को आगे आने का मौका फराहम किया गया। हमने कौमी कॉज के लिए ख़ुद को पेश किया। 180 अरब की सरमायाकारी में 125 अरब PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़श्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरे कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता हैं। मुसल्लह अफवाज वतन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैदान जंग में सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए आला दर्जे की तैयारी ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। टेक्नोलॉजी में तरक्की पर जोर दिया। मुल्की सालमियत के दिफा के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल को जंगी चैलेंजेस से निमटने की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में तब्दीली के अमल से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंगी हिकमत अमली को नई सिमत दी है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामीवाला में फील्ड एक्सरसाइज स्टेट फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा किया। DG ISPR की जामा कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने DG ISPR का वालेहाना इस्तकबाल किया। असातिज़ा ने कहा कि बगैर तहकीक मालूमात फैलाना माशरती इंतशार का बाइस बनता है। तलबा ने कहा कि नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। सोना बेचना है या खरीदना, आलमी मार्केट ने व्यापार और खरीदार के होश उड़ा दिए। मकामी सराफा मार्केट में सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 21,200 रुपये महंगा।
बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ, इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। बोर्ड ऑफ पीस को इब्राहिम मुआहदे से जोड़ना गलत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग कहा कि बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की मंजूरी हासिल है। पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में नेक नियति के तहत शमूलियत इख्तियार की। ताहिर इंदरादी ने कहा कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए महफूज और खुला मुल्क है। अमरीका की जानिब से जारी सफरी हिदायतनामा डाउन स्केल नहीं बल्कि अपडेट है। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पिम्स में बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें गलत हैं। 20 मिनट के तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल करवा दिया गया। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई दी जाती है और ये रूल्स के मुताबिक हैं। और नन्ही गुड़िया ने खेली खून की होली। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी डॉली का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।